हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आईसीलेबी यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम की जो सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी है उसमें आज हम आपके लिए टॉपिक लेके आए हैं सिंगली लिंक लिस्ट ऑपरेशन। सिंगली लिंक लिस्ट के कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम में। लिंक लिस्ट टॉपिक के बारे में इससे पहले वाली वीडियो लिंक लिस्ट पार्ट 1 हम लॉन्च कर चुके हैं, जिसमें बेसिक जानकारी लिंक लिस्ट के बारे में दे चुके हैं। यहाँ हम आज सीखने वाले हैं कि लिंक लिस्ट जो जितने भी टाइप हैं, सिंगली लिंक लिस्ट है, डबली लिंक लिस्ट है या सर्कुलर है, उसमें कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं और उनके क्या क्या एल्गोरिथम होंगे तब प्रॉपर तरीके से, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएं। तो ये हम स्टार्ट कर लेते हैं सिंगली लिंक लिस्ट ऑपरेशन। नंबर 1 है ट्रांवर्सल एक्सेस ईच एलिमेंट ऑफ द लिंक लिस्ट। ओके, अब सबसे पहला ट्रांवर्सल ऑपरेशन क्या होता है। मान लीजिए एक लिंक लिस्ट हमने बनाई है, उसमें 10 एलिमेंट हमने स्टोर किए, तो पहले से लेके लास्ट तक एलिमेंट को एक्सेस करना ट्रांवर्सल कहलाता है। तो इसका एल्गोरिथम हम सीखेंगे। उसके बाद हम सीखेंगे इंसर्शन। मान लीजिए एक लिंक लिस्ट है, उसमें कोई नया नोड ऐड करना है, चाहे वो हमें इंसर्ट करना है एट द बिगिनिंग या एट द एंड या इंसर्ट एट द मिडल या एट पर्टिकुलर पोजीशन। हो सकता है कि एक लिंक लिस्ट है और उसमें एक नोड नया ऐड करना है, हो सकता है स्टार्टिंग में करें, हो सकता है उसको लास्ट में करें, हो सकता है पर्टिकुलर पोजीशन पे करें। तो उसके एल्गोरिथम क्या होंगे। इसी प्रकार डिलीशन का होगा, रिमूव द एग्जिस्टिंग एलिमेंट। हम क्या क्या कैसे कैसे डिलीट कर सकते हैं। एक लिंक लिस्ट में से कोई नोड डिलीट करना, हो सकता है पहला करना हो डिलीट फर्स्ट, या लास्ट करना हो, या कोई पर्टिकुलर पोजीशन पे आपको डिलीट करना पड़ जाए, तो कैसे करेंगे। तो इस प्रकार ये 7 एल्गोरिथम बनते हैं हमारे सिंगली लिंक लिस्ट ऑपरेशन के। एक एक करके डिटेल में हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं इंसर्ट एट द बिगिनिंग। मान लीजिए एक हमारी लिंक लिस्ट है। ओके, जैसे ये एक लिंक लिस्ट है, स्टार्टिंग में हेड होता है, उसके साथ एक नोड जुड़ा हुआ है, दूसरा नोड जुड़ा हुआ है। ये एक लिंक लिस्ट पहले से है, हम एक नया नोड इसमें ऐड करना चाहते हैं। मींस यहां से लिंक जाता है इसको और यहां से लिंक जाता है इसको, बट हम चाहते हैं कि एक नया नोड और ऐड हो जाए बीच में, यहां से लिंक यहां जाए और यहां से फिर यहां जाए, तो नया नोड ऐड हो गया। तो ये कैसे करेंगे, इसका एल्गोरिथम क्या रहेगा। सबसे पहले इसके 3 स्टेप में हम थोड़ा समझा देते हैं ताकि एल्गोरिथम आप अच्छे से सीख सको। हम सबसे पहले तो एक नया नोड, अब एवीएल लिस्ट में से एक नोड निकाल के लाते हैं जो हमारा यहां ले आते हैं। ठीक है, ये आ गया नया नोड। अब नए नोड में डाटा और लिंक डालेंगे। डाटा हम कोई भी इंफॉर्मेशन जो डालना चाहते हैं वो लिंक जो एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट होता है, मीन यहाँ किसी का एड्रेस देना हो, फिलहाल हम यहाँ पर नल रख सकते हैं। मीन एक नोड लेंगे, नोड लेने के बाद इसमें डाटा और एड्रेस का देखेंगे कि इसमें नल लिखना है या क्या करना है। ये लेने के बाद अब इसके पास एड्रेस ऑलरेडी इसका है। ओके, हम चाहते हैं इसके पास इसका एड्रेस और इसके पास इसका हो, ये चाहते हैं हम। अब इसका एड्रेस ऑलरेडी किसके पास है, इसके पास। हम चाहते हैं किसके पास है, इसके पास होना चाहिए ताकि बीच में ऐड हो जाए। तो इसका एड्रेस इसके पास था, यहां से हमने वो एड्रेस उठाया और यहां रख दिया। इसका मतलब इसका एड्रेस इसके पास था, यहां से वो कॉपी किया और यहां रख दिया। इसका मतलब यहां से तो लिंक हो गया हमारा। अब इसका, अब यहां से कॉपी कर लिया, यहां से उठा लिया, तो ये खाली हो गया। अब इसको अपडेट करना है तो इसको किसका एड्रेस देना है, इसका देना है, तो इसका एड्रेस जो है हम इसको दे देंगे। तो अब लिंक लिस्ट बन गई, यहां से यहां जाओगे, यहां से फिर यहां जाओगे। तो ये तरीका है, ये स्टेप रहेंगे। कैसे रहेंगे, थोड़ा सा एल्गोरिथम में कैसे लिखना है वो हमारे लिए जरूरी हो जाता है, एग्जाम में लिखना होगा। एल्गोरिथम कर रहे हैं हम इंसर्ट एट द फर्स्ट पोजीशन। मान लीजिए एक लिंक लिस्ट में पहला नोड आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हमारे पास हेड होना चाहिए जो कि पूरी लिंक लिस्ट का एड्रेसिंग करने के लिए होता है। मतलब हमारे पास हेड है और डाटा, वो डाटा जो नोड में डाल के उसके साथ अटैच करना है। तो ये 2 चीजें हमारे पास मिल जाती हैं। इंसर्ट एट फर्स्ट पोजीशन नाम का हमारा एल्गोरिथम में मतलब फंक्शन है, और हेड और डाटा उसके आर्ग्यूमेंट है। हेड हमें मिलेगा क्योंकि हेड का पता होगा तो ही हम उसकी एक्सेस करके उसमें किसी नोड को तैयार करके डाटा डाल के उसको ऐड करने वाले हैं। तो ये 2 चीजें हमारे पास आ जाती हैं। 1 2 3 4 5 टोटल स्टेप रहने वाले हैं इसके अंदर। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक एक चीज इसकी समझा देता हूं। हाँ, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब इस एल्गोरिथम को प्रॉपरली मैं आपको समझा देता हूं। यहां थोड़ा सा एक फिगर बना के हम समझा देते हैं आपको। जैसे देखिए, हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, ये है हेड। मान लीजिए ऑलरेडी हमारे पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें कुछ एलिमेंट हैं। क्योंकि एल्गोरिथम्स को प्रॉपर से अगर समझते हैं साथ में बॉक्सेस के थ्रू तो इजी रह जाता है हमारे पास। इसमें मान लीजिए 10 है, इसमें 20 है, इसमें एड्रेस है नेक्स्ट का, और इसमें एड्रेस है नेक्स्ट का, और इसमें 30 है, और ये है नल। इसका मतलब इसके बाद हमारे कोई एलिमेंट नहीं है, और ये हेड है। ठीक है, ये सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट रहेगा वो क्या रहेगा, हेड।
इसका जो भी नाम आप रखना चाहें, हेड या स्टार्ट, मर्जी आपकी, वो रख सकते हैं आप। स्टार्ट रख लें या हेड रख लें। तो हेड के पास मतलब ये हेड माना जाएगा, इसके पास जो एड्रेस है इसका, इसके पास इसका एड्रेस है, इसके पास इसका एड्रेस है, इसके पास इसका एड्रेस है, ठीक है। तो ये हेड है, इसको भी हम हेड कह सकते हैं क्योंकि ये फर्स्ट ही है, कुल मिला के रिजल्ट यही है। अब हमें एक नया नोड तैयार करना है, तो इसलिए हम पहले एवीएल लिस्ट जो हमारे पास होती है, जिसमें नोड फ्री नोड हमारे पास लिंक्ड किए हुए फ्री नोड हमारे पास अवेलेबल रहते हैं, कि ये नोड हमारे पास फ्री पड़े हैं, जिसमें हमारे पास ये एक नोड है, ये AVAL, ठीक है। इसके बाद यहां से एक नोड हम उठा लेते होते हैं, ये नोड हमारा यहाँ आ गया, ठीक है। ये सारी बातें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ एल्गोरिथम के साथ समझाएंगे, इसलिए मैं थोड़ा डिटेल कर रहा हूँ। ये नोड जो यहाँ से यार एविल को जो है, एविल के पास इसका एड्रेस था, अब इसका एड्रेस था, बट अब इसका एड्रेस इसको देंगे ना, यहाँ से तो ले गए, तो इसका एड्रेस किसके पास था, इसके पास था, ये यहाँ से ले गए, तो ये वाला कॉपी करके यहाँ डाल देंगे, तो इसके साथ इसका लिंक हो जाए। तो इसको अपडेट करना जरूरी है ताकि ये यहाँ से लिस्ट बने। अब ये यहाँ से हम ले गए, इसका नाम रख लिया न्यू, ये हमारा न्यू नोड तैयार हो गया। अब न्यू नोड तैयार होने के बाद एवीएल को एवीएल से हमने एक नया नोड ले लिया और इसको अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद यहाँ पर हमने इसका डाटा डाल दिया, मान लो इसमें हमने 5 डाल दिया और इसमें यहाँ पर डाल दिया हमने नल, ठीक है, या कोई भी अभी हम बताएंगे। ये तैयार करने के बाद अब हमारे पास ये नोड है, अब इसको इसके साथ कनेक्ट करना है। तो कैसे हम इसको कनेक्ट करेंगे, देखिए। अब इसको इसके साथ कनेक्ट करने के लिए, अब इसमें जो एड्रेस है वो किसका है, इसका है। हम चाहते हैं इसका एड्रेस इसके पास होना चाहिए, तो यहाँ वाला एड्रेस, ये जो एड्रेस है ये उठा के यहाँ रखें। बट एक बात हो रहा है, यहाँ एक चेक करना पड़ेगा, हो सकता है हेड में नल हो, ये लिस्ट हो ही ना, हो सकता है ना कि यहाँ नल हो और ये लिस्ट है ही ना, तो यही पहला नोड होगा। अगर सिचुएशन ये देख रहे हैं हम, अगर इसमें नल है तो इसमें नल है तो नो प्रॉब्लम, इसमें न्यू का एड्रेस दे देंगे, बात यही खत्म हो जाएगी। ये फर्स्ट ये है, लास्ट ये एंड ये, तो हम कुछ नहीं करने वाले। एक नोड यहाँ लाने के बाद में सीधा हेड को दे देंगे न्यू, भी नया है वो। इसमें डाटा ऐड करने के बाद हम जस्ट दोबारा मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, यहाँ से ये लाने के बाद में अगर ये यहाँ नल है तो इसमें एड्रेस न्यू का दे देंगे, बस बात खत्म। ओके, अगर ऐसा नहीं है, हो सकता है कि कुछ एलिमेंट्स हैं इस लिस्ट में, तो इसको कैसे ऐड करेंगे, इसमें एड्रेस इसका है तो ये एड्रेस कॉपी करके यहाँ रख देंगे, यहां से कॉपी किया यहाँ रखेंगे ताकि ये इससे जुड़ गया। अब ये खाली हो गया, अब इसको अपडेट करेंगे, इसको क्या अपडेट, न्यू का एड्रेस दे देंगे, मतलब इसका एड्रेस इसको दे देंगे, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ, तो ये ऐड हो गया हमारा नया नोड। तो इसको अब एल्गोरिथम में जो लिखा है ये यहाँ क्यों बनाया मैंने, अभी हम समझा देते हैं। सबसे पहले ये एवियल लिस्ट में से चेक करेंगे कि कहीं हमारे पास खाली नोड ना हो, तो हम ऐड कैसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले इज ओवरफ्लो कंडीशन, क्या ओवरफ्लो कंडीशन है, मतलब सब कुछ फुल है, कहीं जगह ही ना हो हमारे पास, इस लिस्ट में हमारे पास खाली डब्बा ही ना पड़ा हो एविल का, ठीक है। तो सबसे पहले ये चेक कर लेंगे इज ओवरफ्लो कंडीशन, क्या ओवरफ्लो कंडीशन है, कैसे चेक होगी, इफ एविल नल, अगर एविल नल है, यही नल है, ठीक है, मतलब कुछ नहीं हमारे पास, ये बॉक्सेस है ही नहीं, ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रिंट नो मेमोरी अवेलेबल, मेमोरी अवेलेबल नहीं है, एंड एग्जिट, और एग्जिट हो जाएंगे, और रिटर्न, यही बात खत्म, आगे स्टेप सेकंड आना ही नहीं। क्लियर, तो मतलब हमारे पास खाली नोड है ही नहीं, तो हम ले जाके ऐड कैसे करेंगे, तो यहाँ पहला स्टेप पूरा हो जाता है, ये बात खत्म हो जाती है, यहीं से एग्जिट। अगर ऐसा नहीं है, मतलब पड़ा है हमारे पास, तो इसको यहाँ लेके आएंगे, तो क्रिएट ए न्यू एम्प्टी नोड, एक नया एम्प्टी नोड बनाएंगे, कैसे, अपडेट द एविल, और एविल को अपडेट करें, मतलब एम्प्टी नोड यहाँ से लेके यहाँ ले आएंगे और इसको अपडेट करेंगे, ताकि इनको पता चले यहाँ से चलेगा तो आगे से ये देखने, ये नहीं, ये तो गया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट ए न्यू एम्प्टी नोड, एक नया एम्प्टी नोड बनाएंगे न्यू नोड नाम से, ये न्यू नोड हमारा तैयार हो गया, यहाँ ले आए हम, ठीक है। और अपडेट एविल लिस्ट, और एविल लिस्ट को अपडेट करेंगे, एविल को क्या करेंगे, एविल के अंदर जो एड्रेस था, यहाँ जो एड्रेस था वो यहाँ रख देंगे, ताकि ये किसका एड्रेस था, इसका, ये यहाँ रख दिया तो इससे डायरेक्ट जुड़ गया, ये खत्म होगी बात। तो ये लिस्ट बन गई नई एविल की, और ये यहाँ पर आ गया। तो दूसरा स्टेप हमारा यही है कि सेट न्यू नोड, अब नया, ये तो लाइन इसलिए लिखी है, हम करेंगे क्या, अब करना ऐसे पड़ेगा, कैसे सेट करेंगे न्यू नोड, में नया नोड बनाने जो एविल में है, एविल में कौन सा है, ये नोड है, तो ये नया नोड हमारे पास आ गया, न्यू नोड बन गया, जो एविल के पास था ये आ गया। अब एविल को अपडेट करना है, तो सेट एविल, जो अपडेट कर रहे हैं सेट एविल, क्या कर रहे हैं, जो एविल के लिंक में था, एविल, ये भी एविल है, ये भी एविल है, ठीक है, तो इसके जो लिंक में था वो यहाँ रख देंगे। तो हम करेंगे एविल को क्या करेंगे, जो एविल के लिंक में है,
एविल को क्या करेंगे, जो एविल के लिंक में क्या है ये, तो ये आ गया, तो ये अपडेट हो गया। तो दो काम कर दिए हमने, एक तो खाली नोड ऊपर ले गए, अच्छी बात है, और एविल को अपडेट कर दिया, ये हो गया। तो ये दूसरा स्टेप हमारा पूरा हो जाता है यहाँ पर। अब बात आ गई कि अब हमारे पास नोड आ गया है, इसको भी अपडेट कर दिया है, अब इसमें डाटा डालेंगे, फिर ही कनेक्शन की बात करेंगे। तो तीसरा स्टेप हमारा रहेगा अपडेट न्यू नोड डाटा एंड लिंक। इसका अपडेट करेंगे, इसके डाटा को और इसके लिंक को। मतलब इसमें दो पार्ट होते हैं, आपको पता है, एक डाटा और एक लिंक। तो हम करने वाले हैं, क्या करना चाहते हैं, अपडेट न्यू नोड डाटा एंड लिंक। सेट न्यू नोड डाटा, हम न्यू नोड का डाटा, न्यू नोड का जो डाटा है, क्लियर, न्यू नोड का जो डाटा है वो डाटा डाल देंगे, जो डाटा हमने भेजा है ये डाल के ऐड करना है। तो डाटा हमने डाल दिया, तो इसमें 5 डाल दिया। और हमने क्या किया, सेट न्यू नोड लिंक, और न्यू नोड के लिंक में मतलब इसमें क्या डाल देंगे, क्या डाल देंगे, हेड। जो हेड में है, हेड में क्या है, या तो इसका एड्रेस है या फिर नल है। नल है तो भी ठीक है, यहां आ जाएगा, ये इसके साथ कनेक्शन बाद में बनाएंगे। अगर इसका एड्रेस है तो भी यहां रखना ही था हमें, इसका एड्रेस यहां पड़ा है, ये रखेंगे यहां पर, इसलिए हमने ये लिखा यहां पर कि सेट न्यू नोड के डाटा में तो डाटा, बट न्यू नोड के लिंक में, न्यू नोड के लिंक पार्ट में जो हेड में है ये वाला यहां रख दिया। ये किसका एड्रेस था, इसका था, ये उठा के यहां रख दिया, तो ये इससे जुड़ गया। हो सकता है ये खाली होता तो नल होता, तो नल होता तो भी अच्छी बात थी। तो ये दोनों सिचुएशन में सही रहेगा। उसके बाद सेट हेड न्यू नोड, अब हेड का डाटा उठा के रख दिया यहां, ये इससे कनेक्ट हो गया, अब ये खाली हो गया, इसका एड्रेस हम इसको देने वाले हैं। तो हेड को अपडेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, सेट हेड क्या करेंगे, न्यू नोड, और हेड को क्या कर देंगे, न्यू नोड जो हमने बनाया है। तो ये इसके साथ कनेक्शन बन गया, और यहां से हम कर देंगे रिटर्न, दैट्स ऑल। अब एक एल्गोरिथम अगर आपको अच्छे से लिखना आ गया, ये बातें समझ में आ गई, तो अगले एल्गोरिथम बिल्कुल इजी रहने वाले हैं। तो ये था हमारा एल्गोरिथम, कौन सा, हाउ टू इंसर्ट फर्स्ट नोड इन ए सिंगली लिंक लिस्ट। तो ये आप लिख सकते हैं, ये साथ में बना सकते हैं, क्लियर। उसके बाद हम आगे नेक्स्ट मूव करते हैं। यस, ये हमने सीख लिया है हाउ टू इंसर्ट बिगिनिंग ऑफ द सिंगली लिंक लिस्ट। सेकंड रहेगा इंसर्ट एट द एंड। अब बात वही रहने वाली है, हमारी लिंक लिस्ट है, ओके। अब हमें नया नोड भी चाहिए, अवेलेबल से निकालेंगे, डाटा भी सेट करेंगे। पहले 3 जो स्टेप होंगे ना इंसर्शन के, इंसर्ट फर्स्ट हो, लास्ट हो या मिड हो, वो सेम रहेंगे। क्या, एवीएल को चेक करना भी है कि नहीं नोड, फिर लेके आना ताकि उसमें डाटा डालेंगे, क्लियर। अगर अवेलेबल है तो एवीएल को अपडेट करना भी, अवेलेबल अब वहां से नहीं आगे से स्टार्ट हो गई, ये हम ले गए हैं। अब उस इतना काम तो हो गया, ये तो हर एक जगह होगा। अब उसमें डाटा सेट करने के नेट नोड तैयार होने के बाद अब हमारी बारी आती है कि उसको स्टार्टिंग में ऐड करना है या एंड में। अब हमें स्टार्टिंग वाला तो सीख लिया, अब हमें एंड में ऐड करना है, ठीक है। तो एंड में के लिए हमारे पास हेड है, और हेड को वो चेक कर सकते हैं, अगर नल है तो उसको स्टार्टिंग से जोड़ देंगे, नो प्रॉब्लम, नहीं है तो वहां लास्ट तक जाना। अब हमारा मुद्दा है स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक जाना और यहाँ उस न्यू नोड को ऐड करना। अब इसके हम ये सीखेंगे कैसे, कि हाउ टू इंसर्ट एट द एंड। कैसे, देखिए हमारे पास हेड होगा, एक नोड होगा, दूसरा लास्ट नोड जिसमें नल है। हमने जो न्यू से उठा के नया नोड ले आए, ये अलग से नया नोड है जो हमें ऐड करना है, उसमें डाटा डाल देंगे और नल डाल देंगे। अब हमारा काम ये हो गया, हमारे पास लिस्ट भी है, एक नया नोड भी है। अब इसके साथ कनेक्शन बनाना था, तो यहां थे हम तो हमारे पास तो इसका एड्रेस है ना, तो यहां से हम यहां जाएंगे, यहां से यहां। कब तक ऐसे आगे मूव करेंगे, जब तक नल नहीं आ जाता। जब नल आ जाता है हमारे लिस्ट में, तब हम उसके अंदर जो है एड्रेस डालेंगे, किसका, न्यू का। ये तो उससे भी इजी रहेगा। कैसे, थोड़ा एल्गोरिथम से हम इसको समझ लेते हैं। ये है सिंगली लिंक लिस्ट एल्गोरिथम इंसर्ट एट द एंड। एंड में कैसे इंसर्ट करें, तो इसके पहले 3 स्टेप तो सेम ही रहेंगे। इंसर्ट फर्स्ट में भी थे, इंसर्ट लास्ट में भी है, इंसर्ट मिडल में भी, पहले 3 सेम। फिर भी हम आपको थोड़ा डिटेल में बता देते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम बात कर लेते हैं जो इसके बारे में, पहले हम फिगर से समझाते हैं, फिर इसकी एल्गोरिथम को प्रॉपर समझाएंगे कि कैसे आप एक लिंक लिस्ट में लास्ट में एक नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे इसको भी हम प्रॉपर थोड़ा सा तरीके से ही समझाते हैं। हमारे पास एक लिस्ट है, ऑलरेडी लिंक लिस्ट है हमारे पास, ओके। इसमें 10 है, इसमें 20 है, इसमें हमारा 30 है, और ये नल है, इसका मतलब इसके आगे एलिमेंट नहीं है, और ये हमारा हेड है, ओके। इसी प्रकार अवेलेबल लिस्ट होती है हमारी, जिसमें से हम जो है नोड अवेलेबल करवाते हैं।
ये हमारे पास मान लीजिए एक अवेलेबल लिस्ट है और ये सारे खाली हैं और इसमें लास्ट में नल, आगे कोई नहीं है, एफएल। ओके, अब हमें पता है जैसे कि हमने लास्ट एल्गोरिथम में सीखा कि यहाँ से एक नोड अगर उसमें इंसर्ट करना है डाटा डाल के, तो यहाँ से एक नोड उठाएंगे ये वाला, ठीक है। तो यहाँ से नोड उठा के हम यहाँ ले आते हैं, मान लीजिए एक नोड, ये हो गया हमारा न्यू नोड। तो सबसे पहले यहाँ से उठाने वाला न्यू नोड बना लिया एवीएल वाला, और इसको अपडेट भी करेंगे यहाँ, ताकि ये यहाँ से कनेक्ट हो जाए, ये हम ले गए। अब हमारे पास इसको डाटा सेट करना है, मान लो इसमें मैंने 40 डाल दिया और इसमें डाल दिया नल। ओके, यहाँ नल, क्योंकि लास्ट ही बनना है तो नल लिखना है। पहले वाले में तो हमने हेड लिखा था, कि हेड में जो है तो वो अलग बात थी, यहाँ हम नल लिखेंगे क्योंकि ये लास्ट ही एलिमेंट बनना है। अब हमारे पास क्या है, एवीएल अपडेट हो गया, हमारे पास नया नोड आ गया। अब इसके साथ इसको जोड़ना है, तो इसके पास एड्रेस इसका है, इसके पास इसका है, इसके पास इसका, अब इसके पास इसका होना चाहिए, बस ये जुड़ जाएगा। अब हम यहाँ हैं, यहाँ तक जाना हमारा एल्गोरिथम है। पहली बात, यहाँ से हम यहाँ जाएंगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कब तक ऐसे चलेंगे, जब तक कि लिंक में नल नहीं आ जाता, ठीक है। हम नोड को चेक करते रहेंगे कि नोड के लिंक में नल नहीं आ जाता, तब तक मूवमेंट होएगी, ये लूप चलेगा एक। और पहुंचने के बाद जो भी इसका यहाँ पहुंचेंगे तो इसके एड्रेस में हम क्या करेंगे, ये न्यू जोड़ देंगे, बस ये लास्ट में इंसर्ट हो जाएगा। कैसे, अब एल्गोरिथम लैंग्वेज में इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले इंसर्ट एंड, इंसर्ट हम कर रहे हैं, एंड में हमारे पास हेड है और आइटम है जो दिया इंसर्ट करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले इज ओवरफ्लो कंडीशन, वही बात, कहीं हमारे एविल लिस्ट जो हमने बना रखी है, जो एविल लिस्ट बनी होती है ऑटोमेटिकली तैयार होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेट करता है, ठीक है, उसमें कहीं अवेलेबल ही ना हो नोड, ठीक है, तो वो क्या है, ओवरफ्लो कंडीशन। इज एविल नल प्रिंट नो मेमोरी अवेलेबल एंड एग्जिट और रिटर्न, यहां से हम बाहर चले जाएंगे, नहीं हो सकता क्योंकि खाली जगह ही नहीं है। अगर ऐसा है तो यहीं से एग्जिट, दूसरे स्टेप पे जाना ही नहीं। अगर ऐसा नहीं है, मीन हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, तो हम स्टेप नंबर 2 पे जाएंगे, क्रिएट न्यू एम्प्टी नोड, न्यू नोड एंड अपडेट अवेल। वही बात रहेगी, हम नया नोड क्रिएट करेंगे, इसको अपडेट करेंगे जैसे पहले किया था, न्यू नोड इक्वल अवेल, ठीक है। और अवेल को क्या कर देंगे, अपडेट कैसे करेंगे, अवेल इक्वल टू लिंक ऑफ अवेल, तो इसका जो लिंक है अवेल में वो यहाँ अवेल को मिल जाएगा, ताकि इससे जुड़ जाए सीधा, ये हमारे से इससे हट गया, ये आ गया हमारा। तो पहला स्टेप हो गया, फ्री एक नहीं, दूसरा हो गया हमने नया तैयार कर लिया और एवीएल को अपडेट कर दिया। तीसरा है अपडेट न्यू नोड, नोड जो हमने लिया है यहाँ पर निकाल के ले आए हैं, इसको अपडेट करना है, कि इसके डाटा और लिंक पार्ट में हमको अपडेट करेंगे डाटा और लिंक को। तो न्यू नोड के डाटा में तो डाटा डाल देंगे, मतलब आइटम डाल देंगे, जो हमने भेजा है वो आइटम रहेगा, यहाँ क्या है, आइटम जो आपने डालना है वो। और सेट न्यू नोड के लिंक में क्या डाल देंगे, हेड। हेड में मतलब हो सकता है वो नल हो, वही सिचुएशन रहेगी कि हो सकता है वो खाली हो, तो हेड में नल लिखा है तो उसमें नल लिखा जाएगा, या आप भी नल लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई इशू नहीं है। उसके बाद इज, ये देखिए ये बात यहाँ हमने दोबारा लिखी है, इज लिस्ट एम्प्टी, क्या लिस्ट एम्प्टी है, क्लियर। अगर लिस्ट एम्प्टी है स्टार्टिंग में, ये वाली लिस्ट कैसे चेक होगा, इफ हेड इज नल, अगर हेड ही नल है तो सेट हेड न्यू नोड, तो हेड के साथ ही नया नोड जोड़ देंगे, इसके साथ ही सीधा जोड़ देंगे इसको, क्लियर। तो यहां हमने एक कंडीशन बीच में चेकआउट कर ली है कि अगर हमारी लिस्ट ही ऑलरेडी खाली है, लास्ट में ऐड करना था, तो पहला वो लास्ट तो वही रहेगा। तो हमने कहा इज लिस्ट एम्प्टी, तो हेड अगर नल है, हेड में अगर नल लिखा हुआ है तो इसके साथ सीधा जोड़ दो, तो मतलब हम क्या करेंगे, सेट हेड इक्वल टू न्यू रो रिटर्न, यहां से हम एग्जिट हो जाएंगे, बात खत्म। अगर ऐसा नहीं है, मतलब ये खाली नहीं है, तो नेक्स्ट स्टेप है हम एक वेरिएबल लेंगे, ये है बात नई समझने वाली, ठीक है। यहां हम क्या कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक चलेंगे, यहां से लेके यहां तक चलेंगे, इसके साथ इसको जोड़ेंगे, ये हमारी नई बात होगी। सिर्फ ये 2 स्टेप हैं, पिछले स्टेप तो पिछले एल्गोरिथम में थे, तो हर एल्गोरिथम में 2-3 बात ही नहीं आती, इसको कॉम्प्लेक्स नहीं समझना, इजी समझना है। 2-4 चीजें याद होने के बाद, समझ में आने के बाद में कॉम्प्लेक्स नहीं रहता। टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मैं अभी बता देता हूं। सेट करेंगे हम करंट को हेड, ठीक है, एक नाम ले लिया हमने करंट, एक नाम वेरिएबल का नाम ले लिया करंट, उसको है हेड, तो इसका नाम हमने करंट रख लिया, मतलब ये करंट है, करंट यहाँ है हम, ठीक है, हम यहाँ करंट नाम से एक वेरिएबल ले लिया, ठीक है, ये करंट ये बना लिया, क्योंकि हमने लिखा है, क्या लिखा है, करंट इक्वल टू हेड, जो हेड में है, हेड में क्या है, ये करंट हो गया। अब करंट को आगे मूव करेंगे, कब तक, जब तक कि करंट, मतलब इस नोड का नाम करंट है, करंट के 2 हिस्से है ना, डाटा भी है और एड्रेस भी है। करंट के डाटा में 10 है,
करंट के लिंक में नेक्स्ट है। इसी प्रकार इस करंट को आगे बढ़ाएंगे, फिर करंट को बना देंगे करंट का लिंक, करंट के लिंक में क्या है ये है, फिर करंट को बना देंगे करंट का लिंक ये है। कब तक करंट आगे बढ़ता रहे, जब तक करंट के लिंक में नल नहीं आ जाता। ठीक है, कैसे, अब ये एल्गोरिथम हमने यहां लिखा है बड़े अच्छे से। हेड, पहले तो करंट को बनाया हेड, ठीक है, वे करंट जो हेड में है, हेड में क्या है यही है, ये हो गया करंट। यहां बात आ गई हमारी समझ में कि ये करंट है, पहला है। ओके, वाइल लूप चलेगा जब तक करंट का लिंक, मतलब करंट का लिंक, करंट में दो बातें हैं ना, क्योंकि इस पूरे नोड का नाम करंट है और करंट के अंदर दो चीजें हैं, डाटा और लिंक। तो हमने लिखा कि वाइल जब तक करंट का लिंक, मतलब करंट का लिंक जब तक नल नहीं हो जाता तब तक लूप चलेगा। सेट होगा करंट, क्या होगा करंट का लिंक, भी करंट बन जाए जो करंट के लिंक में है, करंट बन जाए जो करंट के लिंक में है, तो करंट के लिंक में ये है तो ये करंट बन गया। अब करंट बन जाए इसमें नहीं है तो आगे लूप फिर चलेगा, ये करंट बन गया, तो यहां आगे रुक जाएगी बात। ये लूप हमें रोकेगा कहां, जब तक करंट यहां नहीं पहुंच जाता, कि हमने इसमें लिखा है कि करंट का लिंक जब तक नल नहीं हो जाता तब तक करंट क्या बने, जो करंट के लिंक में है, करंट वही बन जाए जो करंट के लिंक में है। तो करंट के लिंक में अगला है तो वो करंट बन गया, फिर उसमें अगला है वो बन गया। कब तक, जब तक करंट के लिंक में नल नहीं आ जाता। तो यहां जाके नल आ जाएगा, आ गया मतलब करंट यहां पहुंच गया, और हमें यहीं तो पहुंचना था। यहां पहुंचने के बाद इस करंट के लिंक में न्यू जोड़ देंगे, बात खत्म हो जाएगी। तो हम कह रहे हैं कि करंट जब पहुंच गया लास्ट तक तो करंट के लिंक में क्या जोड़ देंगे, न्यू नोड और रिटर्न हेड, बात खत्म। क्लियर। तो यहां हमने सीखा हाउ टू इंसर्ट एलिमेंट एट द लास्ट नोड। तो इसमें सारी कंडीशन आ जाती हैं। एवे लिस्ट तो फुल नहीं कहीं तो कुछ नहीं कर सकते, अगर फुल नहीं है तो कोई बात नहीं, हम नोड ले लेंगे, फिर उसको अपडेट भी कर लेंगे, डाटा वगैरह डाल लेंगे, फिर हम चेक करेंगे हेड तो नल नहीं, कहीं लिस्ट में कुछ हो ही ना, तो उसके साथ सीधा जोड़ देंगे। ये सारी बातें सीक्वेंस में हम जो कर रहे हैं वही एल्गोरिथम में लिखनी है। अगर ऐसा नहीं है तो हम वहां से लेके लास्ट तक पहुंचना है, पहुंचे कैसे, उसका नाम करंट रखेंगे। करंट कब तक आगे बढ़ता रहे, करंट इक्वल टू करंट के लिंक में, करंट इक्वल टू करंट का लिंक, कब तक, जब तक करंट के लिंक में नल नहीं आ जाता। जब आ गया मतलब लास्ट में पहुंच गए, लास्ट में उसका न्यू का एड्रेस दे दिया तो जुड़ गया। क्लियर। तो इस प्रकार हम जो है लास्ट में एक एलिमेंट इंसर्ट कर सकते हैं। नाउ अब हमारी बारी आती है नेक्स्ट एल्गोरिथम की, जिसमें इंसर्ट एट द मिडल पोजीशन। हम लिंक लिस्ट में किसी बीच में अंदर किसी भी लोकेशन पे भी डाटा ऐड कर सकते हैं, जैसे कि लिंक लिस्ट में पहले में ऐड किया या लास्ट में ऐड किया, तो कहीं कोई पोजीशन दे दें, 5वें नंबर पे करो, टोटल एलिमेंट 15-20 हैं, 5वें नंबर पे हमारा एलिमेंट नया डाल दो, तो कैसे इंसर्ट करें। तो वही बात यहाँ फिर सारी रिपीट करेंगे हम, कि सबसे पहले तो एवीएल को चेक करेंगे कि जगह है कि नहीं, नोड खाली नोड उठाएंगे, उसमें डाटा वगैरह डाल लेंगे। अब जोड़ने की बारी है, अब जोड़ने की बारी लास्ट में थी तो वहां से लेके हम लास्ट तक पहुंचे थे, फिर उसको जोड़ा था। अब बारी है पोजीशन की, तो हम वही काम करेंगे, हेड को करंट बनाएंगे, करंट को कहां तक ले जाएंगे, पोजीशन तक, बस। तो एक करंट होगा, एक पोजीशन, और उस पोजीशन पे जाके कुछ अपडेट्स करेंगे। क्या करेंगे वो यहाँ हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ हमें यही बात समझाने की कोशिश की गई है कि हेड से हम गएंगे यहाँ इनके बीच में ऐड करना है, तो कैसे ऐड कर सकते हैं, यहाँ पहुंच के इसको, ये नया नोड लिया था, अब इसके पास यहाँ थोड़ा क्लियर और कर देता हूं, इसके पास एड्रेस था पहले इसका, तो यहाँ से एड्रेस कॉपी करेंगे, यहाँ तक पहुंचना पहला काम होगा, यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको दे देंगे ताकि इससे जुड़ जाए। इसका एड्रेस किसके पास है, इसके पास है, यहाँ से उठाया और यहाँ रख दिया ताकि ये इससे जुड़ जाए। और इसका एड्रेस किसको दे देंगे, इसको पकड़ा देंगे ताकि आगे से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो बीच में ऐड हो जाएगा। कैसे, अब इसका एल्गोरिथम क्या कहता है, सिंगली लिंक लिस्ट एल्गोरिथम इंसर्ट एट ए मिडल या इंसर्ट एट ए पर्टिकुलर पोजीशन। तो आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको प्रॉपर तरीके से फिर आप खुद भी कर सको, समझा भी दो, क्योंकि कुछ लिख देता हूं तो ऐसा ना हो जाए कि दिक्कत आ जाए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम आपको प्रॉपर तरीके से इंसर्ट एट ए मिडल पोजीशन इन सिंगली लिंक लिस्ट को समझा देते हैं। तो यस, इसके लिए भी हम आपको पर्टिकुलर एक एग्जांपल के थ्रू ही सिखाएंगे। जैसे देखिए, मान लीजिए हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, ऑलरेडी हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, जिसमें कुछ एलिमेंट है, 10 है, 20 है, 30 है और हमारा 40 है, और ये नल है। ओके, अब ये हमारे पास लिंक लिस्ट है, ये हमारा हेड हो गया,
ओके, अब एवियल लिस्ट हमारी जैसे कि हम अक्सर डिस्कस करते हैं, हर एल्गोरिथम में इसकी बात आई जाती है, और ये नल है, ये हमारा एवियल। अब सबसे पहले इसमें इंसर्ट करने से पहले यहाँ से लेके आएंगे, तो हम नया नोड पहले ले आते हैं, ये हमारा नया नोड यहाँ से, इसको अपडेट कर देते हैं एवियल को, ताकि ये लिस्ट नई बन गई, ये यहाँ से निकल गया। अब इसका डाटा सेट कर लेते हैं, इसमें हमने जो भी डाटा डाला है, मान लीजिए मैंने डाल दिया 100, और यहाँ पर अभी हम कुछ नल रख लेते हैं, वैसे तो बीच में आना है, नल नहीं लिखना, पर एवर रख लेते हैं, कोई बात नहीं। हमारे पास नया नोड आ गया, ये है न्यू नोड, न्यू नोड, ये नया नोड आ गया। अब हमें इसको बीच में इंसर्ट करना है, तो हमारे पास पोजीशन आएगी इस बार। देखिए एल्गोरिथम में जैसा बताया है, एल्गोरिथम इंसर्ट एट पोजीशन में हेड है भी, यहाँ से स्टार्ट डाटा है, जो डाटा हमें डालना है, और पोजीशन बताएगी भी कहाँ डालना है। तो हमारे पास एक एलिमेंट इस बार नया आया है कि पोजीशन बताई उन्होंने, कि ये देखिए ये पहली पोजीशन पे है, या 0 से स्टार्ट कर लो या पहली से, एक बार समझने की बात है। ये पहली पोजीशन है, ये दूसरी है, मान लो तीसरी, ये चौथी, और इन्होंने बोला कि थर्ड पोजीशन, मान लो पोजीशन की वैल्यू दी है जो है 3 दी है, कि थर्ड पे आप ना नया एलिमेंट ऐड करो, ये आगे हो जाए मूव, ठीक है, 1 2 3 ये हो, ये 4 हो, ये 5 हो, तो मतलब थर्ड पोजीशन पे एलिमेंट डालना है। तो हम क्या करने वाले हैं, अगर हम स्टार्ट करें इसको 0 से, अब 0 से कर लेते हैं एक बार, ताकि क्योंकि हर काम जो है इसमें 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट होता है, ठीक है। ये मैं थोड़ा दोबारा क्लियर कर देता हूं, हमने ये 0 लोकेशन पे है डाटा, एल्गोरिथम 0 के हिसाब से बना रखा है, 0 1 2 और 3, और हमें बोला गया है कि पोजीशन नंबर 2 पे, यहाँ पे 2 पे नया ऐड कर दो। तो कैसे ऐड होगा, तो इसको ऐड करने के लिए सबसे पहले हमने पोजीशन दी है 2 का मतलब हो गया कि हमारे 2 से पहले, 1 के बाद और 2 से पहले यहाँ, तो 0 1 और 2 पोजीशन पे। वैसे देखा जाए अगर 0 स्टार या 2 का ये भी हो सकता है, ये पहला, ये दूसरा है, ठीक है, और ये हमारा तीसरा है, ये चौथा है, वो मर्जी आप कैसे भी सोच सकते हैं। क्लियर। अब हमें पहुंचना है, जहां भी ऐड करना है, मान लीजिए यहाँ ऐड करना है, तो यहां तक पहुंचना है। हमारा मुद्दा है कि जो भी हमने पोजीशन दी है वहां से एक पहले तक पहुंचना है, उस पहले में आके यहां आके, और इसके डाटा, अब इसका एड्रेस किसके पास है, इसका एड्रेस इसके पास है, ये यहां से कॉपी करके यहां रख देंगे, यहाँ। अब यहां जो था वो यहां रख दिया, तो यहाँ क्या था, इसका एड्रेस था, तो इसका एड्रेस इसको मिल गया, मतलब ये इससे जुड़ गया, ये तो अच्छी बात होगी। अब ये खाली हो गया, अब ये टूट गई लिंक, तो क्योंकि इसके पास तो अब कुछ है नहीं, अब इसको इसका एड्रेस दे देंगे न्यू का, तो अब यहां से यहां और यहां से यहां। मेन मुद्दा क्या था कि जो भी हमें जहां भी जाना उससे एक पहले तक पहुंचना है, उससे पहले वाले में आके जो भी एड्रेस पड़ा है, इसका पड़ा है ना, ये उठा के यहां रखेंगे, यहां रखने से ये यहां से जुड़ गया, ये खाली हो गया। अब नया नोड हमने जो है इसका जो एड्रेस है वो इसको पकड़ा देंगे, ये लो, ताकि यहां से यहां, यहां से फिर यहां होके निकले, तो ये इसके साथ कनेक्शन बन गया। तो हमारा कंसेप्ट क्या है कि हम हेड से लेके जो पोजीशन दी उसके पहले तक पहुंचे, उसके पहले वाले में जो भी एड्रेस है वो उठा के न्यू के एड्रेस में डाल दें, ताकि न्यू जुड़ जाए उससे, नेक्स्ट वाले से, और वो खाली हो गया, नया का एड्रेस उसको दे दें, ताकि वहां से वो कनेक्शन बन जाए। क्लियर, दैट्स ऑल। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, क्या रहेगा, वही बात पहले अवेलेबल का मुद्दा, हमें एवरी टाइम पहले 3 स्टेप, भी क्या ओवरफ्लो कंडीशन है, अवेल नल है तो मेमोरी नहीं है, बात खत्म, यही हो जाएगी। नहीं है तो कोई बात नहीं, नया नोड बना लो, जगह पड़ी है, तो हम नया नोड ले लेते हैं एवीएल वाला, और उसको अपडेट कर देंगे एविल को। तो हमने न्यू नोड बनाया एविल, और एविल को हमने क्या कर दिया, लिंक ऑफ एविल, मतलब इसके जो लिंक में है जो वो अगला उसको दे दिया, तो ये इससे डायरेक्ट कनेक्शन बन गया। तो ये अपडेट हो गया हमारा, ये पहला स्टेप हो गया, ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है, जो नया नोड हम यहाँ से लेके गए हैं यहाँ पर, इसको अपडेट तो करें, इसमें डाटा नल वगैरह जो डालना है वो डाल दें। तो इसका मतलब हम जो अपडेट कर रहे हैं न्यू के डाटा को, हमने डाटा डाल दिया और न्यू के लिंक में नल डाल दिया एक बार के लिए, फिर तो हमने इसमें एड्रेस डालना है नेक्स्ट का, वो अभी बता ही रहे हैं अब आपको। तो ये हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हमारा काम है, हमें मूवमेंट करना है। हेड हमारे पास है, हमें जो पोजीशन दी उससे पहले तक पहुंचना है, तो वहां से वहां तक पहुंचने के लिए लूप लगेगा। तो हमने यहां कहा हेड को करंट, इसका नाम दे दिया करंट, ये करंट है, ठीक है, जैसे कि पहले वाले एल्गोरिथम में। तो करंट इक्वल टू हेड, मतलब ये इसका नाम हेड है, इसका ही नाम आप करंट है। करंट मूव करेगा, करंट इक्वल टू करंट के लिंक कब तक, पोजीशन तक। इस बार नल चेक नहीं कर रहे हम, पोजीशन तक, पोजीशन 0 से या 1 से आपकी मर्जी है जैसे स्टार्ट करें। तो हमने यहाँ 0 से ही समझाया आपको। तो हमने एक लूप लगाया है, फॉर लूप, आई की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी 0 और जाएगी कहां से, पोजीशन -1, जो भी पोजीशन हम देंगे। मान लो हमने दे दी 2,
तो 1 तक ही जाएगा, 6 दे दी तो 5 तक ही जाएगा। तो आई की वैल्यू 0 से लेके पोजीशन माइनस तक जाएगी। उसके दौरान होगा क्या, लूप करेगा, रिपीट। क्या करेगा, करंट को बना देगा जो करंट के लिंक में है। करंट कौन सा था, पहला। करंट को बना देगा जो करंट के लिंक में है, तो ये बन जाएगा। करंट को बना देगा जो करंट के लिंक में है, नेक्स्ट में चला जाएगा। ऐसे कब तक चलेगा, जब तक हम पोजीशन तक नहीं आते जो हमने दे रखी है। तो पोजीशन तो हमने बाय चांस 2 ही दे रखी है, तो ये लूप आगे एक बार चलेगा और दूसरी बार चलेगा। माइनस कहां तक चलेगा, जो पोजीशन दी है -1 तक चलेगा। मतलब हमने 2 दी है तो पहले तक जाएगा, 3 दी है तो दूसरे तक जाएगा। क्लियर। तो यहां पर ये क्या करेगा, आई की वैल्यू 0 से लेके पोजीशन माइनस तक चलेगा, जिसके दौरान करंट बढ़ता रहेगा। करंट इक्वल टू करंट के लिंक में। तो करंट पहुंच गया पोजीशन से एक पहले, तो ये हमारा करंट पहुंच गया यहां पहुंच गया, जो पोजीशन दी थी उससे पहले यहां पहुंच गया। ठीक है। यहां पहुंचने के बाद में अब बारी आ गई कि न्यू नोड के लिंक में, जो करंट के लिंक में वो डाल देंगे। न्यू नोड के लिंक में करंट नोड के जो यहां पहुंच गया था, इसके लिंक में जो पड़ा है, तो इसके लिंक में से जो पड़ा है वो उठा के यहां रख दिया। तो इसमें क्या पड़ा था, इसका लिंक तो पड़ा था, उठा के यहां रख दिया, तो ये इससे जोड़ दिया। अब ये अपडेट तो करें करंट को, तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, करंट के लिंक में अब करंट को अपडेट किया जा रहा है। करंट के लिंक में न्यू नोड डाल देंगे, करंट के लिंक में न्यू नोड डाल देंगे, तो ये जुड़ गया। ठीक है। और हमारा रिटर्न हेड, दैट्स ऑल। तो इसमें हम पर्टिकुलर पोजीशन पे एलिमेंट जो है लिंक लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा था सिंगल लिंक लिस्ट के अंदर इंसर्ट एट ए पर्टिकुलर पोजीशन या मिडल। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब है डिलीट एट द बिगनिंग। अब हमने जैसे हमने इंसर्ट किए, इंसर्ट एट फर्स्ट, इंसर्ट एट लास्ट, इंसर्ट एट ए पर्टिकुलर पोजीशन, इसी प्रकार एक लिंक लिस्ट है, उसमें से हमें कुछ नोड डिलीट करने हैं। तो कैसे करें, हो सकता है पहला डिलीट करना हो सकता है लास्ट डिलीट करना हो, या पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए इसको करने के लिए हम यहाँ समझा रहे हैं आपको। हेड के पास लिंक था इसका, देखिए हेड के पास इसका लिंक था और इसके पास इसका था, इसके पास इसका। अब इसको बीच में से हटाना है। ठीक है। तो इसको बीच में से हटाने का मतलब होता है कि इसके लिंक में जो है वो पकड़ा देंगे हेड को। तो हेड के लिंक में जो है वो यहाँ इसको पकड़ा देंगे ताकि ये डायरेक्ट इससे कनेक्शन हो जाए। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ से उठाएंगे और यहाँ डाल देंगे। तो मतलब ये हेड है, इसका नाम करंट रख लेंगे। करंट के जो लिंक में वो हेड में डाल देंगे। तो करंट में लिंक में ये, तो यहाँ हेड के लिंक में आ गया वो। तो इससे क्या होगा, हमारा जो है नेक्स्ट जो एलिमेंट है उसका लिंक मिल गया। तो हेड आगे से यहां मूव करके जाएगा और ये बीच में से डिलीट हो जाएगा। इसको हम अवेलेबल के साथ अटैच भी कर सकते हैं कि ये खाली हो गया तो अवेलेबल में अटैच तो करो ताकि अवेलेबल का और जगह बन जाए। तो ऐसा भी है। ठीक है, वो कर सकते हैं आप। अब इसके लिए एल्गोरिथम क्या बनेगा देख लेते हैं। ये है डिलीट एट द बिगिनिंग। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको समझा देता हूं फिगर बना के। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम आपको प्रॉपर तरीके से इसमें सिखा देते हैं कि कैसे डिलीट करेंगे। यस, तो देखिए हमारे पास एक लिस्ट है। ओके, और इसमें 10 है, इसमें 20, इसमें 30 और ये नल। ठीक है, और ये हमारा हेड हो गया। अब इस हेड में जो एड्रेस है वो इसका है और इसमें एड्रेस इसका है। हम ये चाहते हैं कि ये बीच में से खत्म हो जाए ये, तो कैसे कर सकते हैं। अब इसमें जो एड्रेस है वो उठा के यहाँ रख देंगे। तो यहाँ जो भी है जो इसका है वो यहाँ रख देंगे, तो ये डायरेक्ट इससे कनेक्ट हो जाएगा। बस इतनी सी बात है। कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले डिलीट फर्स्ट हेड। हमारे पास हेड आएगा, सिर्फ ये बताया कि हेड दे दिया, बस पहला डिलीट कर दो। तो हम इज लिस्ट एम्प्टी भी हम कहेंगे कहीं हेड में नल तो नहीं, हेड में ही अगर नल है यहाँ तो लिस्ट है ही नहीं। इफ हेड इज नल तो रिटर्न नल, नल कर दो, डिलीट नहीं हो सकता, होगा कहाँ जब उसमें है ही नहीं। अदरवाइज हम सेट करेंगे करंट इक्वल टू हेड, इसका नाम हम करंट रख लेंगे क्योंकि ये हेड तो है ही और ये करंट भी है। और करंट के लिंक में कौन है, ये है ना, तो करंट के लिंक में जो भी है वो हेड में डाल देंगे। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, सेट हेड, हेड को क्या सेट करें, करंट का लिंक, मतलब इसका लिंक। तो करंट का लिंक क्या है, ये इसका लिंक है और इसका लिंक कहाँ पड़ा है, यहाँ। तो करंट के लिंक में जो भी है, जो भी इसका लिंक है वो यहाँ रख देंगे, तो ये इससे डायरेक्ट जुड़ जाएगा और यहाँ से मूवमेंट होगी, ये बीच में से खत्म। और रिटर्न द अपडेटेड हेड, पर हेड को हम क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। तो ये वेरी सिंपल है डिलीट करना तो। और इसमें आप ये भी रख सकते हैं, आगे बढ़ाएं एल्गोरिथम को,
कि जो डिलीट हुआ है उसको अवेलेबल में ऐड भी कर सकते हैं, बट कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आपको ये दिखाना है कि किस हिसाब से आप इसको रिमूव कर सकते हैं। इतने एल्गोरिथम से भी परफेक्शन आपकी जाती है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट की, यस, डिलीट एट द एंड। अब हमारे पास एक लिस्ट है, उसके एंड एलिमेंट को डिलीट करना है, वेरी इजी रहेगा। डिलीट करना तो ज्यादा ही आसान है, कुछ हेड से हम फर्स्ट में गए, फर्स्ट से नेक्स्ट में गए और नेक्स्ट से नेक्स्ट में गए। अब इसको डिलीट करना है। इसको डिलीट करने का मतलब है इससे पहले वाले में नल डालना। तो हमारे पास अब मूवमेंट थोड़ी सी इस प्रकार की होगी, यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां, यहां से यहां, क्लियर। पर हमें लास्ट पहुंचने के लिए हमें नल का पता लगाना चाहिए कि नल कहां है। तो करंट मिलेंगे ऐसे, करंट आगे, करंट का लिंक। कब तक करंट आगे जाएगा? जब तक नल नहीं आ जाता, तो करंट तो वहां होगा, पर करंट से पहले वाले में नल लिखना है, ताकि करंट वो लास्ट बना, पहले वाले में नल लिखेंगे तो वो कट जाएगा। जैसे कि इससे पहले वाले में नल लिखेंगे तो ये कटेगा, ठीक है। तो हमारा मुद्दा हो गया कि हमें यहां से यहां तक तो जाना ही है, पर पहले वाले तक भी रखना है, मतलब एक वेरिएबल में स्टोर करके रखना है कि पहले इसका नाम हम रखेंगे करंट, ये हेड तो है ही, ये करंट भी है। करंट को करंट का लिंक बनाएंगे ताकि अगला हो जाए करंट, पर इसको एक नाम देके इसको रख लेंगे प्रीवियस, ये प्रीवियस हो जाएगा। प्रीवियस कैसे होगा? जो करंट में वो प्रीवियस में भी स्टोर कर लेंगे। फिर करंट को आगे बढ़ाएंगे, ये प्रीवियस, ये करंट, फिर करंट को आगे बढ़ाएंगे, ये इसका नाम प्रीवियस रख लेंगे। कैसे? इसको थोड़ा एल्गोरिथम से समझते हैं ताकि ढंग से समझ में आ जाए आप लोगों को। यस, तो यहां पर है सिंगल लिंक लिस्ट में डिलीट एट द एंड। एंड में डिलीट करने के लिए कुछ ऐसा होगा कि इसमें मूवमेंट रहेगी, लास्ट तक हमें पहुंचना होगा और लास्ट से पहले वाले तक हमें पहुंचना होगा। पहले वाले में हमें निल लिखना होगा, या मतलब नल लिखना होगा। तो कैसे? इसका अगर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। प्रॉपर एग्जांपल के थ्रू आपको समझा देते हैं कि किस प्रकार से लिंक लिस्ट के लास्ट एलिमेंट को डिलीट करेंगे। यस, देखिए अब हमारे पास एक लिंक लिस्ट है, इसमें कुछ एलिमेंट है, हमारे पास 10 है, फिर इसमें नेक्स्ट का है 20, इसमें नेक्स्ट का है 30 और इसमें नेक्स्ट का है एड्रेस 40 और ये नल है। ओके, अब हमें इसको डिलीट करना है। इसको डिलीट का मतलब ये हमारा हेड हो गया, ठीक है। हम यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां, हमें पहुंचना है यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां। तो ये रहेगा करंट को लास्ट तक पहुंचाना है हमारे को, और हमें प्रीवियस जो है यहां होना चाहिए। इसके लिंक में हमें नल लिखना है, बस इतनी सी बात है। तो इसका मतलब यहां हम हैं, यहां तक पहुंचना हमारा मुद्दा है, यहां तक पहुंचना। ये दो वेरिएबल में स्टोर करेंगे। कैसे करेंगे अभी हम समझाएंगे आपको। और प्रीवियस के लिंक में क्या लिखना है? नल, ताकि ये इससे कट ऑफ हो जाए। तो ये कैसे करेंगे? इसका करने के लिए सबसे पहले तो इसमें चेक किया इज लिस्ट एम्प्टी, क्या यहां नल है? क्योंकि ये सारी सिचुएशंस होती हैं एवरी टाइम भी, क्या लिस्ट एम्प्टी है? अगर हेड में ही नल है तो वो खाली है, तो हम डिलीट नहीं कर सकते। और क्या एक दूसरी सिचुएशन हो सकती है कि सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, कि जैसे हेड पहला एलिमेंट और उसमें नल हो, तो उसको ही डिलीट करेंगे, यही लास्ट है, तो फिर हमें हेड में नल लिखना होगा। तो पहली सिचुएशन कर रहे हैं इज लिस्ट एम्प्टी, क्या लिस्ट एम्प्टी है? हेड इज नल। अगर हेड ही नल है तो रिटर्न यहां से आउट हो जाओ, कुछ डिलीट नहीं हो सकता, है ही नहीं तो डिलीट कहां से होगा। दूसरा स्टेप, हो सकता है लिस्ट में एक ही एलिमेंट हो, जैसे हम बताएं यहाँ एक लिस्ट है हमारे पास, ये वाली लिस्ट हो, ये ऐसे 10 और यहाँ नल, ये नल है, तो इसमें हमें नल लिखना है ताकि खत्म हो जाए। एक ही एलिमेंट है वही खत्म। कैसे? चेक इफ ओनली वन नोड इज इन लिंक लिस्ट। अगर लिंक लिस्ट में सिर्फ एक नोड है, कैसे चेक होगा? पहले हम स्टोर कर लेते हैं हेड को पॉइंटर में, मतलब ये हेड है, और पीटीआर मतलब ये पीटीआर बन गया पॉइंटर। अब पॉइंटर के लिंक में चेक कर लो कि नल है क्या, पहला एलिमेंट उसमें ही नल है क्या। तो हम चेक करें लिंक ऑफ पॉइंटर, जो पॉइंटर पीटीआर लिया है हमने हेड को, उसके लिंक में अगर नल है तो हम क्या करेंगे? सेट हेड नल, और हेड को ही नल कर देंगे, तो ये डिलीट हो गया अपना आप ही, ठीक है। तो ये दूसरा स्टेप है कि एक ही एलिमेंट हो लिस्ट में तो वो कैसे डिलीट होगा, ठीक है। क्योंकि इसका नाम, हेड का नाम पीटीआर रख लिया, मतलब इसका नाम पीटीआर रख लिया, पीटीआर के चेक किया कि पीटीआर के लिंक में नल है, पहला ही एलियर उसमें ही नल है, तो कोई बात नहीं, हेड को ही नल कर दो, वो डिलीट हो जाएगा। तो हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया हमारा, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है सेट करंट हेड। अब हमारे पास क्या है कि सिचुएशन ये है कि ना तो वो खाली है, पहला स्टेप नहीं है, ना ही उसमें एक नोड की बात है, नोड काफी सारे हैं, जैसे कि ये सिचुएशन है, ठीक है। ये आप स्टेप है ना, यहाँ गलती से 3 6 लिखा गया है, ये 1 2 3 4 5 6 है, ये ध्यान रख लेना, मिस्टेक मत कर लेना। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास अब ऐसा कुछ है, मतलब ऐसा भी नहीं है, खाली भी नहीं है। अब ऐसी सिचुएशन है,
एल्गोरिथम में सारी सिचुएशन लिखनी पड़ती है। एल्गोरिथम की यही तो खासियत होती है कि उसमें हर सिचुएशन जो हो सकती है वो सारी लिखनी पड़ती है हमारे को, ठीक है। अब ये सिचुएशन है जिसमें एलिमेंट भी है, लास्ट को डिलीट करना है, तो यहां से एल्गोरिथम हमारा रियल स्टार्ट हो जाता है। यहां से क्या है, सेट करंट हेड, इसका नाम जो है ये हेड है हमारा, इसका नाम करंट रख रहे हैं, मतलब इसका नाम करंट रख रहे हैं। पहले एलिमेंट का नाम हेड है, पहले का एक करंट, ये हमने रख लिया। रखने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, करंट को आगे मूव करा रहे हैं, करंट को आगे मूव करा रहे हैं। करंट इक्वल टू करंट का लिंक, तो हम यहां लिख रहे हैं करंट इक्वल टू करंट का लिंक। ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें करंट को यहां तक पहुंचाना है। कहां तक, जब तक करंट का लिंक नहीं आ जाता नल। तो करंट इक्वल टू करंट का लिंक नहीं है, करंट इक्वल टू करंट का लिंक नहीं है, तो आगे बढ़ता रहेगा। कैसे बढ़ेगा, करंट इक्वल टू करंट का लिंक बन जाए। करंट कौन सा बन जाए, जो करंट के लिंक में है। तो करंट क्या बन जाए, जो करंट के लिंक में है, तो ये बन जाएगा करंट के लिंक में, ये करंट है, इसके लिंक में जो है वो करंट बन जाए, तो ये करंट बन जाएगा। बट बनाने से पहले एक चीज और बीच में हम कर रहे हैं, ये वाली चीज, ये क्या है, प्रीवियस में स्टोर करा रहे हैं करंट को, पहले फिर आगे बढ़ा रहे हैं। तो प्रीवियस में स्टोर करके फिर करंट को आगे बढ़ा रहे हैं। फिर दोबारा नल नहीं है, तो करंट को आगे बढ़ाने से पहले इसको प्रीवियस में स्टोर करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। फिर ये सिचुएशन नहीं है, तो पहले प्रीवियस में स्टोर करेंगे और करंट को आगे बढ़ाएंगे। तो यहाँ प्रीवियस आ जाता है हमारे पास एट लास्ट, और यहाँ हमारा करंट आ जाता है। ये लूप चलने से, अगर ये लूप चलता है जब तक नल नहीं आ जाता, आगे पहले करंट को सेव प्रीवियस में स्टोर करते हुए करंट को आगे बढ़ाते जाते हैं। अब यहाँ पहुंच गए, मुद्दा यही था यहाँ पहुंचने का, यहाँ पहुंचना ही हमारा उद्देश्य था। यहाँ पहुंचने के बाद प्रीवियस के लिंक में नल लिखना है हमें, जस्ट ताकि ये कट जाए। तो हम कह रहे हैं प्रीवियस के लिंक में क्या लिख देंगे, नल लिख दिया, तो लास्ट अपना आप डिलीट हो गया और रिटर्न द हेड, दैट्स ऑल। तो ये हमारा एल्गोरिथम था, किस प्रकार से एक लिंक लिस्ट में से आप लास्ट एलिमेंट को हटा सकते हैं। सिचुएशन सारी थी यहाँ पर, ये आप करके देख सकते हैं। कोई इशू रहे तो कमेंट कर देना, समझ में आपको आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, डिलीट एट द मिडल। हम पर्टिकुलर पोजीशन पे कोई एलिमेंट डिलीट करना चाहते हैं। अब हमें पहला एलिमेंट डिलीट करना वो अलग मैटर था, लास्ट करना वो अलग। अब कोई बीच में सिचुएशन दे दें, यहाँ कोई डिलीट करना है तो कैसे करेंगे। हेड में ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये, हम चाहते हैं डायरेक्ट इसके पास ये हो, ये बीच में सट जाए। तो यहां तक इसमें जो जहां हमें डिलीट करना है जिसको, उसमें जो एड्रेस है, इसमें एड्रेस इसका है, इसका ये एड्रेस उठा के इसको देना है बस, ताकि ये इससे जुड़ जाए। इसमें एड्रेस है इसका, ये उठाया और यहां रख दिया, ताकि यहां से ये एड्रेस इसका था, यहां रखने की वजह से यहां से हम डायरेक्ट यहां जाएं, इस तक जाएं ना, तो ये बीच में हट जाएगा। कैसे होगा, थोड़ा एल्गोरिथम के थ्रू समझेंगे क्या, कि हम किसी पोजीशन से कैसे डिलीट कर सकते हैं एक लिंक लिस्ट में। तो इसके लिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको समझा देते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देते हैं कि किस प्रकार से आप डिलीट कर सकते हैं एक मिडिल पोजीशन से एलिमेंट। मान लीजिए हमारे पास एक लिस्ट है, लिंक लिस्ट, जिसमें कुछ एलिमेंट रहेंगे और हमें कोई पोजीशन गिवन होगी कि उस पोजीशन से कोई एलिमेंट लिंक लिस्ट में से डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे हम, ओके। अब मान लीजिए हमें पोजीशन दी जाती है कि हम जो है 0, 1 और 2, तो पोजीशन वाला जो एलिमेंट है वो हमें डिलीट करना है। तो ये कैसे डिलीट होगा, तो डिलीट ऐसे होगा कि हम यहाँ फर्स्ट या हेड कहेंगे इसको, हेड से लेकर हम यहाँ तक पहुँचने वाले हैं, ठीक है, जो हमें डिलीट करना है। मान लीजिए हम पहुंचेंगे करंट के नाम से, ये करंट होगा और ये प्रीवियस होगा। जस्ट करंट के जो लिंक में है, करंट के जो लिंक में वो उठाएंगे, क्योंकि करंट में क्या है, लिंक ऑफ नेक्स्ट है, तो ये उठा के यहाँ रख देंगे। तो इसमें जो भी है वो यहाँ रख देंगे, ताकि ये इससे डायरेक्ट जुड़ जाए। बस इतना ही है कि इसके पास इसका लिंक होना चाहिए, जो किसके पास है, इसके पास है। तो यहाँ से उठा के ये रख देंगे यहाँ, तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, यहाँ रखा होगा एड्रेस किसका, इसका, तो यहाँ से यहाँ डायरेक्ट मूवमेंट हो जाएगी, ये बीच में से क्रॉस हो जाएगा। तो अब हमारे पास मुद्दा ये है कि सबसे पहले ये खाली तो नहीं, पहला स्टेप ये रहेगा, खाली है तो हम डिलीट कर ही नहीं सकते। दूसरी स्टेप ये रहेगा, जो हमने पोजीशन दी है वहां तक हमें पहुंचना, 0, 1, 2 पोजीशन तक पहुंचना और उससे पहले वाले तक पहुंचना, क्योंकि उससे पहले वाले में ही तो उसका एड्रेस लिखना है हमें। तो ये हमारा मुद्दा है, यहाँ तक पहुंचना, इन 2 स्टेप तक। तो ये कैसे रहेगा, फिर उसके लिंक को अपडेट करना प्रीवियस के। देखिए, डिलीट एट पोजीशन, हमें हेड मिलेगी और पोजीशन मिलेगा। हेड इज नल, अगर हेड नल है तो रिटर्न नल, मतलब कुछ भी नहीं हो सकता, हम डिलीट नहीं कर सकते जबकि हमारा हेड नल है। अब
पोजीशन अगर हमें 0 दे दी गई हो पोजीशन हमें 0 मतलब पहला एलिमेंट हमें डिलीट करने के लिए दे दिया गया हो, ये भी हो सकता है। सिचुएशन दूसरी ये भी बन सकती है, तो कोई बात नहीं। जैसे देखो हमें पहला एलिमेंट ये डिलीट करने के लिए बोल दिया, तो ये हेड है, यही है, तो इसके जो लिंक में है वो यहाँ अपडेट करेंगे तो डायरेक्ट ये इससे जुड़ जाएगा। कैसे? हम कहेंगे अगर पोजीशन 0 दे दी तो सेट हेड इक्वल टू हेड का लिंक, जो हेड ये भी तो हेड ही है ना वैसे देखा जाए तो। हेड में क्या करेंगे, जो हेड का लिंक है, मतलब इसके अंदर जो लिंक है ये भी हेड है, इसके जो लिंक में है, इसके लिंक में नेक्स्ट है, तो ये यहां डाल देंगे, तो ये किसका लिंक है, इसका, तो ये इससे डायरेक्ट जुड़ जाएगा। तो दूसरी सिचुएशन है ये हो सकती है। अगर ऐसे एलिमेंट रहे तो ये बात रहेगी, पहली बात एलिमेंट है ही नहीं तो ये बात यहाँ खत्म हो जाती है। दूसरी है कि पोजीशन ही 0 दे दी हो, पोजीशन 0 मतलब इसको डिलीट करा रहे हो पहले एलिमेंट को, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हेड के जो लिंक में है, हेड मतलब ये हेड ही है, इसके जो लिंक में है वो हेड में डाल देंगे तो ये इससे डायरेक्ट जुड़ जाएगा। ये दूसरी सिचुएशन है, हो सकती है। असली एल्गोरिथम हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है इससे, क्योंकि यहाँ बात आती है कि जो हमारे पास एलिमेंट्स भी हैं और किसी को हमें डिलीट भी करना है मिड को, तो क्या रहेगा, अब यहाँ तक हमें मूव करना है तो हम क्या करेंगे, करंट हेड, इसका नाम क्या रख लेंगे, हम करंट रख लेंगे, इसका पहले का हेड, ये हेड है ना, ये हेड है। इसको मैं थोड़ा क्लियर बना देता हूं दोबारा से, क्योंकि हमने ये सिचुएशन सारी डिस्कस कर दी हैं, तो ऐसा ना हो कि हम यहाँ पोच पोच हो जाएं और कोई बात हमें समझ में ना आए। यस, ये हमारा हेड है और इसमें एलिमेंट हैं 10, 20 और 30 और 40, ये एलिमेंट और ये नल है। हमें डिलीट करना है 0, 1, 2 और 3 इसको, तो ये हमारा प्रीवियस होना चाहिए, ये करंट, ऐसे करना है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सेट करंट इक्वल टू हेड, जो हेड है ये, इसका नाम करंट भी रख रहे हैं, मतलब ये हेड भी है और ये करंट भी है, ये कह सकते हैं आप। अब ये करंट है, करंट जो है वो हमें मूव करवाना है कहां तक, जो हमने पोजीशन दी है, पोजीशन हमने 2 दी है, पोजीशन हमने क्या दी है 2, तो 0, 1, 2 ये दी है पोजीशन, तो ये हमें करंट बनाना है और ये प्रीवियस बनाना है। तो हमें क्या करना है, एक लूप चलेगा, आई की वैल्यू 0 स्टार्ट होगी, पोजीशन -1 तक जाएगी, लूप चलेगा, लूप कहां तक चलेगा, 0 से लेके पोजीशन माइनस, पोजीशन कितनी दी 2, तो यहां तक चलेगी हमारी, इससे पहले तक चलेगी यहां तक, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, आई की वैल्यू 0 स्टार्ट होगी और पोजीशन -1 तक जाएगी। इसमें हम कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं प्रीवियस इक्वल करंट। हम पहले एक चीज और इसमें ध्यान रखनी है, ये हमारा करंट रहेगा, बट करंट को हम आगे मूव करेंगे, पर पहले उसको कहीं प्रीवियस में सेव करके, मतलब करंट ये है, तो करंट को आगे कैसे करेंगे, करंट इक्वल करंट का लिंक, तो मतलब ये करंट हो जाएगा, बट ये करने से पहले इसको प्रीवियस में सेव करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले करंट इक्वल टू हेड है, लूप चलेगा, लूप के दौरान हमें करना है, पहले करंट को सेव कर रहे हैं प्रीवियस में, मतलब इस करंट को सेव कर रहे हैं प्रीवियस में, फिर हम करंट को आगे बढ़ा रहे हैं, करंट इक्वल टू करंट का लिंक, मतलब करंट जो बन जाए, कौन सा, जो करंट के लिंक में, इसके जो लिंक में थी ये बन जाएगा, ठीक है, ये करंट बन गया, ये प्रीवियस बन गया, जैसे पहले भी हमने किया था। ये लूप चलता रहेगा कब तक, जब तक, कहां तक जाना है हमें, पोजीशन -1 तक, पोजीशन -1 तक इसलिए जाना है क्योंकि हम ये तो 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, पोजीशन तो इसने सीधी 2 ही दी है, तो ये तो चाहता तो सेकंड को डिलीट करना है ना, 1, 2 इसको डिलीट करना चाहता है, ठीक है। तो ये थोड़ी बात आपको ध्यान रखनी है कि 0 से स्टार्ट करते हैं तो कैसे, ओके। तो मुद्दा ये है, जो हमें डिलीट करना है उससे पहले तक हमें पहुंचना है, वो हमारा होगा प्रीवियस, और जो डिलीट करना वो होगा हमारा करंट, ठीक है। तो हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे, इस सिचुएशन की वजह से करंट होगा यहाँ पे हमारा और प्रीवियस होगा यहाँ पे। अब प्रीवियस के लिंक में, जो प्रीवियस हमारा है ये, ठीक है, और ये करंट है, इसके जो लिंक में करंट का लिंक डाल देंगे, करंट का लिंक मतलब जो करंट के लिंक में, जो कि ये है, ठीक है, तो ये लिंक उठा के यहां रख देंगे, तो डायरेक्ट ये इससे क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो ये हमें करना था और इसका ये एल्गोरिथम रहेगा, जिसकी वजह से हम मिडिल पोजीशंस के एलिमेंट को भी क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, जो पोजीशन हम देंगे वो डिलीट हो जाएगी। तो ये था डिलीट एट ए पर्टिकुलर पोजीशन। इसके बाद नेक्स्ट, जो हमारा है सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर ट्रांवर्सिंग। ट्रांवर्सिंग क्या होता है कि मान लीजिए एक लिंक लिस्ट में जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे हमें प्रिंट करवाने हैं, ठीक है, तो उसको क्या कहलाता है, ट्रांवर्सिंग। ईच एंड एवरी एलिमेंट को एक्सेस करना ट्रांवर्सिंग कहलाता है। ये लिंक लिस्ट यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से यहाँ जाए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कब तक, जब तक नल तक। तो इसका एल्गोरिथम सिंपल रहेगा,
क्या रहेगा ट्रांवर्जिंग का एल्गोरिथम, आप इसको यहाँ पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम इसको समझा देते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब हम आपको ट्रांवर्जिंग का एल्गोरिथम सिखा देते हैं। वेरी सिंपल है कि हेड से लेकर हमें लास्ट तक जाना है, तो कुछ नहीं है। इफ हेड इज नल, हेड ही नल है तो कहाँ ट्रांवर्सिंग करनी है, तो प्रिंट लिस्ट इज एम्प्टी और रिटर्न नथिंग इज ट्रांवर्स, कुछ भी ट्रांवर्स हमारा नहीं होगा। अदरवाइज हम क्या करेंगे, करंट इक्वल टू हेड, पहले का नाम हम करंट रख लेंगे और वाइल करंट नॉट नल, जब तक करंट नल नहीं हो जाता प्रिंट कराते रहेंगे हम करंट का डाटा और करंट को आगे बढ़ाते रहेंगे, करंट इक्वल टू करंट का लिंक। अब करंट का कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा चलो साथ में एवरी टाइम हम बता रहे हैं तो ये बात भी थोड़ी सी एक्सप्लेन कर ही देते हैं। कोई ऐसी बात छोटी सी भी नहीं रखेंगे कि आपको समझ में ना आए। कोई इशू रहता है तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लें और आप अपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिए। इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, आप इतने समय से देख रहे हैं, आपका भी धन्यवाद है। ओके, बड़ी अच्छी बात है। ये हमारा हेड है तो आप अभी लाइक कर देंगे और इसको शेयर भी कर देना, ठीक है। तो यहाँ हेड को इसका नाम हम करंट रख रहे हैं, ये करंट क्या होगा नेक्स्ट टाइम, करंट का लिंक। तो करंट के लिंक, ये करंट है, करंट के लिंक में क्या है, अगला ये करंट बन जाएगा, फिर ये करंट बन जाएगा। कब तक, जब तक करंट के लिंक में नल नहीं आ जाता, और इसके दौरान इसके डाटा को प्रिंट कराते रहेंगे। कैसे, सबसे पहले हेड का करंट नाम रख लिया, सेट करंट इक्वल टू हेड। वाइल करंट नॉट नल, जब तक करंट का एड्रेस है, जो लिंक है, वो क्या नहीं हो जाता, नल नहीं हो जाता। यहाँ वाइल करंट नॉट नल, जब तक करंट का लिंक, यहाँ क्या लिखेंगे, करंट डॉट लिंक लिख लेना, ठीक है। करंट डॉट लिंक नॉट नल, जब तक करंट का लिंक नल नहीं हो जाता तब तक क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे करंट के डाटा को, प्रिंट कर देंगे, 10 को प्रिंट कर देंगे। और करंट इक्वल टू करंट का लिंक, करंट क्या बन जाए, जो करंट के, ये करंट क्या बनेगा, जो करंट के लिंक में है ये करंट बन जाएगा। फिर लूप चलेगा, फिर करंट का लिंक नल नहीं है तो फिर आगे इसके डाटा को प्रिंट किया जाएगा, फिर इसका लिंक हो जाएगा। फिर ऐसे करते करते ये अगर लूप पूरा मूवमेंट करता है, जब तक करंट का लिंक नल नहीं आ जाता उसके दौरान उसका डाटा प्रिंट होता रहेगा और वो आगे आगे फॉरवर्ड होता रहेगा, लास्ट में ट्रांवर्जिंग कंप्लीट, ठीक है। तो इस प्रकार से आप एल्गोरिथम बना सकते हैं। तो ये था हमारा लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट, जिसमें हमने सीखा कि किस प्रकार से आप लिंक लिस्ट बना सकते हैं। सिंगली लिंक लिस्ट के कौन कौन से एल्गोरिथम है, 7 एल्गोरिथम पे हमने बात की है, इंसर्शन के 3, डिलीशन के 3 और ट्रांवर्जिंग, ये आप करके देख सकते हो। प्रोग्रामिंग में भी इंप्लीमेंट हो जाते हैं। बाकी प्रोग्रामिंग देखने के लिए आप अपने चैनल पे ही पाइथन है, C++ है, जावा है, वो सब बना रखी है, आप वहां से विजिट जरूर कर लें, इन्हीं चीजों को वहां इंप्लीमेंट करके भी देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ आपको हैशिंग एल्गोरिथम जो है, या फिर हम कह सकते हैं लिंक लिस्ट के जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, डब्ल्यू और सर्कुलर, उसके बारे में हम डिस्कस करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।